हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप किसी भी ट्रांसलेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आप लोग बेहद ही डिमांडिंग वीडियो के बारे में। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और बहुत सारे साथी हमारे परेशान भी थे और काफ़ी पैनिक हो रहे हैं, कैसे फॉर्म डालना है, किस डिपार्टमेंट में डालें कि हमें अपने राज्य में मिल जाए, है ना, कौन सा शहर में पोस्टिंग हो सकती है। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। अपने जितना भी मैंने सर्च किया है और जितना रिसर्च के आधार पे मैं बताऊंगा आपको, जितना भी मैं ढूंढ पाया हूँ, पता कर पाया हूँ, आपको कम से कम स्टेट तो मैं बता दूंगा कि किस किस स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये नहीं कहूँगा कि आपको मिलेगी ही, क्योंकि वो ओवरऑल आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका डिपार्टमेंट है वो तय करेगा कि आपको कौन से शहर में जाना है और कहाँ पर वैकेंसी खाली है, किस शहर का और किस स्टेट का कैसा वैकेंसी है, वो आपको डिपार्टमेंट बताएगा। हो सकता है कि डिपार्टमेंट बाद में आपसे पूछ ले भले कि आपको किस किस 2-3 शहर का नाम बताइए, आप 2-3 स्टेट का नाम बताइए जहाँ जाना चाहते हैं, वो डिपार्टमेंट पे है। लेकिन कम से कम आपको ये पता रहेगा कि किस किस स्टेट में उस डिपार्टमेंट की ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं, तो आपको चांस तो रहेगा कम से कम कि अपने गृह जिला या आसपास के जनपदों में जा सकें। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, और इसी वीडियो में ये भी बात करेंगे कि ऑप्शन फॉर्म भरना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पैनिक मत होइएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए, ये लिस्ट तो मैं दिखा चुका हूँ एक पिछले वीडियो में, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा कि कितनी वैकेंसी है टोटल जो है हमारा। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 441 वैकेंसी है टोटल हमारी, ठीक है, इस बार की। काफ़ी अच्छा, मैंने प्रेडिक्शन किया भी था, बताया था कि 400 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, ये सही निकला। और मैंने ये भी बताया था कि जनवरी लास्ट से फरवरी मिड तक आपका ऑप्शन फॉर्म और रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन फॉर्म आ चुका है, रिजल्ट भी आपका जो है फाइनल वो आपका फैब मिड तक 15 से 20 तारीख तक आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका नाम और डिपार्टमेंट एलोकेटेड रहेगा कि आपको ये डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, साथ ही कटअप भी रहेगा उसमें और आपका नंबर भी रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 का आपके पोर्टल पे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए, 441 टोटल सीट है, 198 सीट जनरल का है, 37 EWS है, 120 OBC है और SC 62 है और ST 24 है। यही है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, अब बात कर रहा हूं कि कौन सा डिपार्टमेंट इसमें, जैसे इतने सारे डिपार्टमेंट है, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट आप पहले चूज करें कि आपको चांस रहे कि इस स्टेट में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, ये थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि मैंने बाद में इसको एडिट किया है। इसमें लिखा है, ये आपको PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं अभी समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ये समझिए, देखिए ये मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया है। देखिए, राजभाषा विभाग में टोटल जनरल का 39 सीट है, EWS का 9 सीट है। अभी मैं ये बता देता हूँ कि आपको इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए, पहला जो है जिसका कोड आपको भरना होता है A1, जैसे A1 कोड है राजभाषा विभाग का, है ना, तो इसकी पोस्टिंग जो है आपको न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली। देखिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, छोटा सा है, आपको दिखेगा नहीं, PDF डाउनलोड करके देख लेंगे। तो आपको इसमें आपको पोस्टिंग जो है वो न्यू दिल्ली में मिलेगी, सीट अच्छी है। ठीक है, आप इसको डाल सकते हैं, वो लास्ट में बताऊंगा कि पहले आपको कौन सा डालना चाहिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पोस्टिंग, जैसे इसका हेड क्वार्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग हो जाए, और नहीं तो इसके चांसेस और भी जगह हो सकते हैं। इसका जोनल ऑफिस जो है सॉरी, इसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, इस तरीके से। तो उसमें आपका इसकी पोस्टिंग जो है आपका मुंबई, कोलकाता, चाहे तो आप धीरे धीरे सुन के नोट भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो, है ना, ऐसे मैं PDF डाल दूंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का मुंबई, कोलकाता, हाजीपुर जो कि बिहार में है, ठीक है, उसके बाद है आपका इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद में पोस्टिंग हो सकती है आपकी, चेन्नई में हो सकती है, सिकंदराबाद में हो सकती है, और ऐसे जितने भी जोन्स हैं और भी वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑफिस ऑफ JS एंड CAO, ये क्या है? जूनियर सेक्रेटरी, और CAO क्या हो गया? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। इसका जो ऑफिस है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, वो AFHQ यानी कि आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग आपकी दिल्ली में है। जो लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का। देखिए ऑल स्टेट ऑफ, ठीक है, ऑल स्टेट ऑफिसेज है इसके,
सभी स्टेट में लगभग इसके ऑफिस हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में घूमना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा इसको जॉब इंटरेस्टिंग हो, ऑल इंडिया जॉब है, तो आपको अलग अलग ऑफिस मिल सकते हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है। कैग का आप डाल सकते हैं। फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, ठीक है। ये इसमें भी सभी राज्यों में लगभग इसके ऑफिस हैं, ब्रांच हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी राज्य में इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। देखिए, जिसमें किसी भी राज्य का मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको अपने राज्य में भी मिल सकता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ दिल्ली वाला डालेंगे तो आपको दिल्ली में मिलेगी, लेकिन ऑल स्टेट वाला अगर चाह रहे हैं कि आपको आसपास के राज्य में, तो ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ नॉर्थ में मिल सकता है तो आपको साउथ भी जाना पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको अपने राज्य में मिल सकता है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ जितना जानकारी इकट्ठा हो पाया। नेक्स्ट है हमारा D3 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखिए, ये जो ऑफिस है ना, ये क्या करती है, सर्विसेज, ये तो आपका इससे पहले वाला टैक्स का था, ये है अगर कोई सर्विस में है या उसके रिक्रूटमेंट में कोई परेशानी आती है तो कोर्ट ना जाके यही जो है इसका निपटारा कर देती है ना। तो इसका भी ऑल स्टेट में ऑफिसेज हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, ठीक है। इलाहाबाद वगैरह में भी इसके हैं। फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये वाणिज्य संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित है, ये ऑल स्टेट, सभी स्टेट में इसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये कृषि के उत्थान के लिए। इसका देखिए, इसका हेड क्वार्टर है आपका दिल्ली में, है ना। हेड क्वार्टर क्या है, दिल्ली में है, ज़्यादा चांस है कि दिल्ली में पोस्टिंग हो, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ऑल स्टेट, यानी कि अलग अलग स्टेट में भी इसके ऑफिसेज हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए ये क्या करता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये क्या करता है कि एरोनॉटिकल क्वालिटी, जो भी जैसे फाइटर जेट आए, जैसे रफाल आया, है ना, जैसे और भी कोई मिसाइल वगैरह है, वो जैसे एयरक्राफ्ट है कोई, तो किसी देश से हम खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो हम परचेज कर सकते हैं कि नहीं, ये डिपार्टमेंट वो काम करता है। लेकिन आपको तो उसके आपको ट्रांसलेशन का काम दिया जाएगा। आपको किसी भी विभाग, देखिए जितने विभाग हैं ना, सब में आपका काम यही रहेगा कि उस विभाग में हिंदी का चलन करना, है ना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ज़्यादा काम हिंदी में हो सके, इसके लिए आपको संगोष्ठी करना, सेमिनार वगैरह करना, ठीक है। ये सब आपका काम रहेगा, ट्रांसलेशन करना हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो आपका काम वही रहे, चाहे विभाग कोई भी रहे। तो इसकी पोस्टिंग जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस जो है, इसका है, आपको देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, नोट कर लीजिएगा, फिर आपका हो गया बेंगलोर हो गया, और मुंबई है, मुंबई भी है इसका, और फिर विशाखापट्टनम भी है। 5 जगह, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, विशाखापट्टनम, ठीक है। इसके बाद है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस से रिलेटेड जो खोज वगैरह होती है उसमें ये काम करती है। इसका आपका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देखिए नोट कर लीजिएगा, लखनऊ में है, पुणे है, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ठीक है। इन सब जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर है नेक्स्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी, यानी कि ये मौसम संबंधी जो बातें बताती हैं वो डिपार्टमेंट है। इसकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में होगी, ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड समझ ही रहे हैं, जो समुद्री तट है उसकी जो रक्षा करते हैं। इसके 5 हेड क्वार्टर हैं, ठीक है, 5 हेड क्वार्टर हैं। इसमें आपको पोस्टिंग हो सकती है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, आपको वहाँ पोस्टिंग हो सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद है एक मिनट, ये है यहाँ से IHQ, है ना। इसका IHQ का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, है ना। IHQ MOD इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी आता है, नेवी का है। इसमें आपको प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, इसका देखिए पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ हो सकता है। हेडक्वार्टर तो इसका भी न्यू दिल्ली में है, दिल्ली हो गया, और ये मेन ऑफिस दिल्ली है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आगे बढ़ता हूँ। फिर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, CPO। देखिए CPO का क्या मतलब है, कौन सा डिपार्टमेंट है ये आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑफिस है आपका, ठीक है, पासपोर्ट संबंधी जो काम जहाँ पे होती है, इसकी आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होगी। आगे बढ़ता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, देखिए ये शहरीकरण, कैसे शहर को बसाया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या नियम कानून उसमें बनने चाहिए, उसके डिपार्टमेंट है। इसकी पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली में होगी।
फिर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, जल के थ्रू अगर कोई चीज़ भेजा जाता है और शिपिंग वगैरह पोर्ट वगैरह इससे संबंधित जो बातें हैं वो, इसकी पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली में। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइन का आपकी पोस्टिंग जो है माइन संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में है हेडक्वार्टर, बाकी और जगह जो है कहीं कहीं एक दो जगह है, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मेनली इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इसमें आपको जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के उत्थान के लिए जिसका मतलब हेल्थ से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी पोस्टिंग आपको न्यू दिल्ली में ही होगी। ठीक है, आप अगर दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, आपका प्रेफरेंस पहला। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मौसम संबंधित फॉरेस्ट से और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है इसकी आपकी पोस्टिंग, हेडक्वार्टर जिसका है न्यू दिल्ली, लेकिन आपको ऑल स्टेट में भी इसके ऑफिसेज हैं, तो आपको ऑल स्टेट में यानी अलग अलग स्टेट में भी आपकी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर है लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट, इसकी पोस्टिंग आपको मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, लेकिन आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है नोट कर लीजिएगा, कोच्चि, चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, पुणे, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद है हाँ ये हो गया जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, इतना ही है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी पोस्ट है। ठीक है, तो इसको देख लेता हूँ। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट देखिए 52 सीट्स है टोटल, अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से आपको सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनने में कम से कम 5 साल चाहिए, लेकिन ये होते होते 6 से 7 साल लग जाते हैं। वैकेंसी ऊपर की वैकेंसी जैसे खाली होती है उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का डायरेक्ट फिल करते हैं और बन जाते हैं तो समझिए कि आपका 5 से 7 साल बच गया, आप सीधा लेवल 7 पे चुने जाते हैं। सैलरी भी आपकी ज़्यादा होगी और प्रमोशन का जो टाइम है जूनियर से सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनने में 5 से 7 साल, वो आप और आगे तक जा सकते हैं, यानी वो आपकी बचत हो जाती है। तो मार्क्स अच्छे हैं उसको ये डालेंगे। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला में है, आपका न्यू दिल्ली में बता ही चुका हूँ, और ये IHQ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर नेवी उसमें भी है, इसकी पोस्टिंग बता चुका हूँ कि न्यू दिल्ली है। मेन ऑफिस मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, पोर्ट ब्लेयर इस सब में है पोस्टिंग। एक है एयर हेडक्वार्टर, ये वायु भवन एयरफोर्स के अंतर्गत ये आएगा, है ना, ये वायु भवन दिल्ली में है, इसकी पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होगी सीनियर ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो ये रही कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए कुछ लोगों का तर्क वितर्क हो सकता है कि इसका ऐसे नहीं, यहाँ पे यहाँ नहीं होगा। देखिए 1-2 शहर ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जितना तक हो सका मैं ढूंढ के मैं ये बताया हूँ। चलिए अब बात आती है कि आपको पहला कौन सा डालना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले आप देखिए क्या करिए, डिपार्टमेंट का नाम लिखिए कॉपी में, सामने में आपका जैसे मान के चलिए आपकी अगर कैटेगरी OBC है ना, तो आप देखिए कि किस किस विभाग में OBC के कितने सीट है। जैसे राजभाषा विभाग लिखा मैंने कॉपी पे ऐसे, और हमारा उसमें सीट कितना है 28 है OBC का। फिर नेक्स्ट विभाग देखेंगे उसमें OBC का सीट कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो आपके कैटेगरी का जो सीट हो, सबसे पहला अटैम्प्ट आप वहाँ लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप SC हैं, ST हैं, UR हैं, EWS जो भी हैं, तो आप सबसे पहले अपने कैटेगरी को देखिए, उसका सीट सबसे ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। फिर उससे कम जहाँ पे है वहाँ पे दूसरा प्रेफरेंस होना चाहिए। फिर उसके नीचे तीसरा प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों का नंबर बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि पेपर 2 भी अच्छा है में आएगा और पेपर 1 में भी आपका नंबर अच्छा है अगर है, ठीक है, उनको क्या करना है, वो अपना मनचाहा डिपार्टमेंट पहला डाल सकते हैं और वो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाली पोस्ट पहले डालिए। आपको ये पोस्ट तभी डालनी है जब आपके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कम से कम आपका अप्रॉक्स सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आपका टोटल मैं बता दे रहा हूँ, लगभग आपका 290 से 300 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 290 से 300 मार्क्स अगर आपके ओवरऑल हो रहे हैं तो आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर को पहले डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर पहले आप और लोग भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्क्स आपके कम होंगे तो आपको वैसे भी वो नहीं मिलेगा, है ना। तो आप कैटेगरी वाइज जिसमें आपका सबसे ज़्यादा है वो पहले डालेंगे, उसके बाद आप सेकंड थर्ड करेंगे। हाँ, नंबर अच्छे हैं तो आप देख सकते हैं कि नहीं मुझे इसी राज्य में नौकरी चाहिए, इसी पे चाहिए, तो मैं पहले डालूंगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए कि हाँ भाई चलो इस बार कैसे भी एक जॉब मिल जाए, एक पोस्ट मिल जाए, चाहे मुझे अंडमान निकोबार क्यों ना भेज दें,
एक पोस्ट चाहिए तो आप अपने कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ है वो पहले डालिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि कौन सा पहले डालना है कौन सा बाद में डालना है ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ कि भैया अब हम ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करें, कहाँ से फिल करें ये बता दो, ठीक है। उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ssc.nic.in पे जाएंगे आप गूगल में, ठीक है। पिक्चर के साथ में लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हुआ। मैं बता रहा था शाम तक लाऊंगा, रात तक, लेकिन अच्छे से आपको सारा डिटेल्स दूंगा। तो एसएससी के साइट पे आप जाएंगे ssc.nic.in पे, तो ये आपको पेज खुलेगा, ठीक है। इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा, है ना। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए यूज़र नेम का सेक्शन है, इसमें अपना यूज़र नंबर डालिए, यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, यहाँ पे कैप्चा कोड डालिए और यहाँ पे जो है ये लॉगिन का बटन क्लिक कर दीजिए। लॉगिन कर लिया आपने, उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। देखिए मेरा पेज खुला है, रोहन कुमार लिखा हुआ है मेरा नाम, है ना। चलिए तो इस तरीके का आपका खुलेगा। इसमें देखिए पहले आपको आता था लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई, रिजल्ट, ये सब आता था। इसमें आपको एक ऑप्शन ये देखने को मिलेगा, ये वाला प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट्स फॉर JHT 2022, है ना। ये दिख रहा है ना ये पोस्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके का पेज खुलेगा। इसके ऊपर आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे, जो नाम होगा, रोल नंबर होगा, ये सब, माता पिता का नाम, कैटेगरी, ये सब होगा। वो मैंने हाइड कर दिया है। उसके बाद नीचे जो आपके काम की चाहिए वो मैं दिखा रहा हूँ। नीचे आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट रहेगा, देखिए नेम ऑफ पोस्ट रहेगा और नेम ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये खुलेगा और साइड में आपके पोस्ट कोड हैं, ध्यान दीजिएगा, यही कोड आपको फिल करना है, A1, B1, C1, इस तरह से D1, D2। तो ये आपके पोस्ट हैं। और इसको यहाँ जो है आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको इस तरीके से लास्ट में आएंगे तो आपको ये दिखने को मिलेगा गिव ऑप्शन फॉर पोस्ट इन ऑर्डर प्रेफरेंस। ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपको कौन सा पोस्ट चाहिए उसका कोड डालिए, फिर दूसरे का डालिए, तीसरे का डालिए। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ डालें हम पोस्ट या लेफ्ट टू राइट डालें। तो इसका जवाब ये है कि आपको लेफ्ट टू राइट डालना है। जैसे मैंने कुछ ऑप्शन में दिखा दिया है कि जैसे मान के चलिए, ये मैंने डाला नहीं, आपको बताने के लिए किया है कि जैसे D14 मुझे चाहिए पहले पोस्ट, है ना, D14 चाहिए तो मैंने D14 को पहले डाल दिया। फिर उसके बाद हमें नंबर सेकंड पोस्ट हमें चाहिए E3 वाला, E3 का डाल दिया। E3 कौन है, देखिए यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है भाई, वायु भवन वाला, सीनियर ट्रांसलेटर का। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके बाद मैं E2 डालना चाहता हूँ, E2 उसके बगल में डाल दिया। ऐसे ऐसे जो भी पोस्ट होंगे सारे कोड आपको डालने हैं। देखिए अगर आपके वैकेंसी ना हो ना आपके कैटेगरी का, तो आप उसको सबसे अंत में डालिएगा, ये नहीं छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा नहीं, ऐसे ऐसे डालते चले जाएंगे। फिर यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऐसे 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 डालेंगे और लास्ट में जैसे जो वैकेंसी आपकी नहीं है, ठीक है, या लगता नहीं होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके सबसे अंत में उसको डालेंगे। क्लियर। एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि जिनका जैसे कोई EWS वाले हैं और उनका जनरल का कट ऑफ क्लियर नहीं है पहले पेपर में, है ना, तो वो ऐसा पहले न डालें कि जिसमें सिर्फ जनरल की पोस्ट हो, क्योंकि आपका प्री में अगर जनरल कट ऑफ क्लियर रहेगा तो ही आपको वो फाइनली वो मिल पाएगा। कट ऑफ क्लियर नहीं है तो क्यों पहले प्रेफरेंस वैसे को डालना जिसमें आपका चांस ही नहीं है। तो पहले आप वही EWS वाला डालेंगे, फिर जाके जनरल वाला डालेंगे, या जिसमें आपका सीट नहीं है वो डालेंगे। क्लियर है। उसके बाद आप अगर कोई गलती हो जाती है तो रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से सेट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, आप डाल सकते हैं इसको। फिर ये सारा फिल करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। देखिए ये डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भरा है सब सही है। इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स है आई एग्री वाला, ये वाला, इस पर आप टिक लगा देंगे, ओके करेंगे, टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्लोज का, टेक प्रिंट का, सबमिट का। यहाँ पे आपको सबमिट पहले नहीं करना है। पहले क्या करना है, क्योंकि आपने जो पोस्ट भरा है उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। यहाँ पे टेक प्रिंट पे क्लिक करिएगा, PDF के में आपका सेव हो जाएगा, अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेक प्रिंट पे क्लिक करके। फिर उसके बाद आप प्रिंट करने के बाद बैक आइएगा, तो अब यहाँ क्या करिएगा, सबमिट बटन क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक लिखा आ जाएगा कि हाँ यू हैव सबमिटेड ऑप्शन फॉर्म, इस तरीके से मैसेज आपको फाइनली आ जाएगा और आपके पास वो यहाँ से PDF तो डाउनलोड कर ही चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन फॉर्म भर जाएगा। अगर आपको 24 के बाद, जैसे आज के बाद भी कोई समझ में आता है कि नहीं 26 तारीख को ऐसा लगता है कि अरे भाई ऐसा नहीं, इस पोस्ट को हमें पहले देना चाहिए था, तो आप वैसे ही सेम जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया वैसे ही उस पर क्लिक करके आप दोबारा से ऑप्शन फॉर्म रीसेट करके दोबारा से भरिए, प्रिंट कर लीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। 29 जनवरी तक लास्ट आप
एडिट कर सकते हैं और फाइनली भर सकते हैं। जो आप लास्ट में डालेंगे वही आपका लास्ट तक, मतलब वही लास्ट प्रेफरेंस माना जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर इसका कौन सा सिटी वाला जो ये पीडीएफ है, टोटल पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लर्नर्स फेलो नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वीडियो को पॉज करके इसका व्हाट्सएप के कैमरा से स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, है ना, लगा हो कि हाँ मेरी मेहनत कुछ हुई है, आपके लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे, नहीं किए होंगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, है ना। आपका अगर भला हो रहा है वीडियो से तो आप दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ वाली एक वीडियो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना, आप पहले ऑप्शन फॉर्म आराम से तसल्ली से भरिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।